आपने पढ़ा 198 थी। कोई लोक सेवक होते हुए कोई ऐसा काम करे या ऐसे काम का लोभ करे जिससे किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी तरह की हानि नुकसान उठाना पड़े। वो हानि शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है और वित्तीय भी हो सकती है। धारा 199 में बीएनएस में आपने पढ़ा कि कोई लोक सेवक होते हुए अन्वेषण के दौरान कोई ऐसा साक्ष्य जो उसे लेना चाहिए था या जो लिखना चाहिए था नहीं लिखता है, उसका लोभ करता है, तो वह दंडित किया जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। बीएनएस की धारा 200 ये पहले जो है आईपीसी की धारा 166 थी। पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड। तो पीड़ित का उपचार कौन करेगा? डॉक्टर। तो ये सारे डॉक्टरों पे लागू होती है, चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे प्राइवेट क्लिनिक हो, चाहे सरकारी अस्पताल हो। तो जो कोई ऐसे किसी लोक का मतलब पब्लिक या प्राइवेट अस्पताल, चाहे वह केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा हो, भार साधक होते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 397 जो कहती है कि कोई भी डॉक्टर इलाज करने से मना नहीं कर सकता है, कि उसमें जो उपबंध दिए गए हैं उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो उसे 1 साल की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने परमानंद कटारा बनाम भारत संघ ऑल इंडिया AIR 1989 में ये फैसला दिया था कि किसी भी दुर्घटना में, दुर्घटना का मतलब एक्सीडेंट, चाहे वो रेल एक्सीडेंट हो, चाहे कार एक्सीडेंट हो, रोड एक्सीडेंट हो, या फिर किसी से गिरने या किसी भी तरह से चोट पहुंची हो, किसी भी दुर्घटना में घायल व्यक्ति का इलाज पहले किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई उसके बाद की जाएगी। क्योंकि पहले क्या कहते थे, डॉक्टर कह देते थे पहले पुलिस में रिपोर्ट करो तब इलाज करेंगे, तो उसका दुष्परिणाम क्या होता था, उतनी देर में मरीज मर सकता था, घायल व्यक्ति। ठीक है, ये देखिए इस तरह के प्रश्न उत्तर आएंगे। दिया गया है का एक लोक सेवक न्यायालय द्वारा या के पक्ष में दी गई डिक्री का निष्पादन हेतु निर्देशित किया गया था, का या को नुकसान कारित करने के आशय से विधि द्वारा दिए गए निर्देश का अवज्ञा मतलब उल्लंघन करता है। का ने बीएनएस की किस धारा के अंतर्गत अपराध किया? तो अभी आपको मैंने धारा 198 बताई थी कि विधि की अवज्ञा करने से किसी व्यक्ति का नुकसान होता हो, तो इसका उत्तर है धारा 198। इतनी बात समझ में आई?